हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको बीहड़ के एक ऐसे डाकू के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका मंदिर आज भी मौजूद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय भूमि कई कुख्यात डकैतों का घर भी रही है। वीरप्पन, निर्भय सिंह गुर्जर, फूलन देवी व सुल्ताना डाकू कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिनकी कहानी आज भी लोगों के होश उड़ाने का काम करती है। वहीं इस सूची में एक और कुख्यात नाम शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल के अंदर से ही सरकारें बना दिया करते थे। वो डकैत थे ददुआ, जिसका खौफ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक था। ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति पेट से चोर या डकैत नहीं बनता। वक्त और हालात इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं, या इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। ददुआ डकैत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिससे एक सामान्य इंसान बीहड़ का बागी बन गया। ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव का रहने वाला था। कहते हैं कि ददुआ के पिता को उसके नज़दीक के गांव के किसी दबंग ने गांव के अंदर निर्वस्त्र घुमाया था और बाद में हत्या भी कर दी थी। इसी अपमान का बदला लेने के लिए शिव कुमार पटेल ने हथियार उठाया था और बन गया था बागी। ददुआ चंबल के कुख्यात डकैत राजा रागोली और गया कुर्मी के गिरोह का हिस्सा बन गया था। ददुआ ने करीब 4 सालों तक उनसे डकैती के गुड़ और तेंदुपत्तों का कारोबार सीखा। वहीं जब राजा रागोली को 1983 में मार दिया गया था और गया कुर्मी ने सरेंडर कर दिया था, तो उसने डाकू सूरज भान के साथ गिरोह की कमान संभाली। वहीं 1984 में सूरज भान की गिरफ्तारी के बाद ददुआ ने अपना खुद का गिरोह तैयार कर लिया था। कहते हैं कि ददुआ पहली बार तब चर्चा में आया था जब उसने 1986 में एक गांव के करीब 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसे शक था कि ये लोग उसकी मुखबरी कर रहे हैं। वहीं 1996 में उसने एक गांव के 3 लोगों की हत्या कर गांव में आग लगा दी थी। वहीं कहते हैं कि 1992 में एक बार वो पुलिस के चंगुल में फंसते फंसते रह गया था। वो शातिर था, इसलिए बच निकला। माना जाता है कि उस पर 400 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 200 अपहरण, डकैती और करीब 150 हत्याएं थीं। कहते हैं कि ददुआ डकैत को राजनीति महत्व समझाने वाला डाकू गया कुर्मी था। गरीब व शोषित समाज के बीच उसकी छवि एक रॉबिन हुड की तरह थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 500 गांव में ददुओं के प्रधान थे और उसका प्रभाव विधानसभा क्षेत्र से लेकर लोकसभा सीट तक था। वहीं उसके बारे में कहा जाता है कि बिना उसके सपोर्ट के कोई भी बुंदेलखंड में जीत नहीं सकता था। वो जंगल के अंदर से ही वोट जुटाने का काम कर दिया करता था। इसका फ़ायदा कई राजनेताओं ने उठाया था। जानकर हैरानी होगी कि ददुआ के नाम का एक मंदिर भी है। यह मंदिर फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराहा गांव में बनाया गया है। कहते हैं कि कभी इस गांव में पुलिस के हाथों आते आते ददुआ डकैत रह गया था। उसने मन्नत मांगी थी कि अगर वो यहाँ से बच निकल गया तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाएगा। इस मंदिर में आप ददुआ की मूर्ति भी देख सकते हैं। कहते हैं कि ददुआ पर 5.5 लाख का इनाम था। वहीं 27 अगस्त 2007 में वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। दोनों की मुठभेड़ मानिकपुर थाना क्षेत्र में आला गांव के पास हुई थी। कहा जाता है कि पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीर और ददुआ मंदिर में मौजूद मूर्ति के अलावा किसी ने भी ददुआ का चेहरा नहीं देखा था।